अब ऐसी हालत हो गई कि भाई बबुल इससे मांग रहा है पैसा, अमन कह रहा है मैं देवे नहीं करूँगा। तू जितना मार उतना मांग ले, तुम्हारा जितना मन उतना मांग लो, हम देवे नहीं करेंगे ना। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पैसा दे रहा है, समझा ना। कौन? कॉपर। कौन? कॉपर। तो भैया तभी क्या मिल जाता है? तभी मिल जाता है भैया चिंटू। कौन मिल जाता है? चिंटू मिल जाता है। कहता है तुमको पैसा चाहिए, ले पैसा ले, तेरे को पैसा चाहिए, ले तेरे तू पैसा ले। तो भाई रिएक्ट कब करता है कि भाई मेटल पर इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये नॉन मेटल क्या करेगा? उनको लेगा। भाई ये जानते हो ना, अगर धीरे धीरे देगा तो धीरे धीरे कंबाइन होगा, लेट से देगा तो लेट से कंबाइन होगा। कब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये कब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उससे भी समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि भाई कोई चीज़ बेस कब बना होगा? कब बना होगा? जब उसमें कुछ मिला होगा तभी तो। अरे भाई बताओ, कोई सब मान लो सब्जी कब बनता है? सब्जी जब उसमें पानी, आलू, मसाला, मिर्च, नमक सब पड़ा होगा तभी तो बना है। मेटल के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन ये भी होता है क्या? अरे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के बाद अब हम बात करने वाले किसकी? भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। इसका मतलब भाई कि भाई मेटल किसी और एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, तो भाई देखिए पहला क्या कर रहा है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मीन्स कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसे समझेंगे। देखिए अगर कोई भी मेटल है, क्या है? मेटल है, ठीक। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किससे? ऑक्सीजन से, तो वो अपना बनाता है क्या? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। मीन्स भैया अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे लेता हूँ, क्या है देखिए, इसको भी ले रहा हूँ। अभी ये क्या हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन ये ऐसे क्यों बना है, यही ऊपर क्यों बना है, ये इसके नीचे क्यों पड़ा है, अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए भाई एग्जांपल में पोटेशियम, क्या? पोटेशियम रिएक्ट करिए किससे? ऑक्सीजन से। ठीक, अच्छा भैया देखो, अगर हम पोटेशियम को, क्या बोला मैंने, अगर पोटेशियम को हम लोग ऐसे सिंपल हवा में, ऐसे कहीं ऐसे ओपन एयर में ही क्या कर दो, पोटेशियम को रख दे, तो भाई ये रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा। कैसे? अगर सिंपल ऐसे ही पोटेशियम को रख दे तो एयर में रिएक्ट कर जाएगा। मीन्स भाई देखो, रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? रिएक्शन में क्या होता है? अब भाई अगर देखो, दो चीज़ रिएक्ट कब करता है? कब करता है भाई? देखो ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, तो भाई रिएक्ट कब करता है कि भाई मेटल पर इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये नॉन मेटल क्या करेगा? उनको लेगा। भाई ये जानते हो ना? हाँ भाई जानते हैं। लेकिन देखो जब ये रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी? रिएक्शन की, तो ये बताओ, अगर पोटेशियम, क्या बोला मैंने, अगर पोटेशियम ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दिया, क्या बोला मैंने, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दिया, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। ये बताओ, जब ये जल्दी देगा तो इससे जल्दी कंबाइन हो जाएगा, होगा ना भाई। अगर धीरे धीरे देगा तो धीरे धीरे कंबाइन होगा, लेट से देगा तो लेट से कंबाइन होगा। समझा रहे बात? हाँ भाई वही बात, ये जब देखो, जब आप पोटेशियम को ओपन एयर में ही रख देते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खोजता है कि भाई कौन आके मुझसे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो भाई ऑक्सीजन भेटा जाता है, तो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक, मीन्स भाई पोटेशियम क्या करता है? ऐसे सिंपल, बहुत ईजी तरीके से, आसानी से इसको ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्या बनाता है? क्या बनाता है? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, अच्छा भैया, तो भाई इसलिए क्या किया है? पोटेशियम सबसे ऊपर रखा गया, समझ रहे ना? क्यों भाई? क्यों? देखो इन सब अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा देने में थोड़ा टाइम लेंगे, किसके मुकाबले? पोटेशियम के मुकाबले। ठीक, अच्छा भैया आगे के नीचे क्या लिखा है? सोडियम। भाई सोडियम की बात करिए, आगे कौन है? सोडियम। अच्छा भैया सोडियम क्या करेगा भैया? अब देखो जितने आसान तरीके से ये पोटेशियम दे रहा था, उससे हल्का कम, क्या बोला मैंने, उससे हल्का सा कम ये पोटेशियम सोडियम करेगा। क्या क्या करेगा भैया? ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, ये भी ओपन एयर में ही कर देगा। क्या कर देगा? ओपन में ही करेगा। भैया हीट करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर है, ऐसे सोडियम रख दिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। ठीक, मिस क्या बोला मैंने, ये भी इजीली कर देगा रिएक्ट, क्या बनाएगा अपना? सोडियम ऑक्साइड। समझा रहा बात? अभी देखो मैंने क्या बोला जा रहा है, सिंपली कि ये जो मेटल है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी दे रहा है। ठीक, अच्छा भैया ये, अच्छा आगे बात करो कैल्शियम की, कैल्शियम की। अच्छा भाई कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कब करेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। किसको? मेटल को। भाई मेटल क्या है? कैल्शियम। इसको हल्का सा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल्का सा हीट करना पड़ेगा। किसके लिए भाई? अरे क्यों यार, क्यों? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन लूज की तो बातें हो रही हैं। हाँ भाई हो रही हैं। तो भाई कैल्शियम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको देगा, तभी तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? Ca कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कब? अपना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तब। और लूज करेगा मतलब क्या भाई? देखो अगर बात करें पोटेशियम की, क्या बोला मैंने, पोटेशियम की ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, तो देने का जो स्पीड है
उससे थोड़ा धीरे ये दे रहा है, इससे धीरे ये कैल्शियम दे रहा है। ठीक, अच्छा भैया आगे बात करो मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की इससे जब ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और कैल्शियम जितना तेज दे रहा था इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना गर्म करना पड़ रहा था, कैल्शियम को जितना गर्म करना पड़ रहा था, किसके लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए, उससे और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा किसको, मैग्नीशियम को। बात समझ रहे, मैग्नीशियम को और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। भाई आगे क्या लिखा, एल्यूमिनियम ले लो, किसको, एल्यूमिनियम ले लो भाई, सिंपली आप एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम, इसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा किसके मुकाबले, इस मैग्नीशियम के मुकाबले, क्या और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। और क्या बनेगा अपना Al2O3। भाई देख रहे हो मेन बात किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, हम इसको हीट सप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखो इसको हीट सप्लाई करना पड़ा थोड़ा सा, इसको उससे ज़्यादा, इसको उससे ज़्यादा। मेन पर्पज हमारा क्या है कि भाई इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको देना है, ऑक्सीजन को। बस समझ रहे ना, इसी के बेसिस पर क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, किसके बेसिस पर। अगर बोला जाए कि भाई किसके बेसिस पर ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी से, मीन्स कितना तेज जो लूज कर रहा है, समझ रहा है। अच्छा भैया वैसे ही अगर आयरन से बना है तो Fe से, भाई ये भी थोड़ा जिंक से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा इसको, उससे ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ जाएगा, समझ रहा है ना। अच्छा भाई वैसे सिंपली इसको, सिंपली भाई कॉपर को भी ले लो, ये कॉपर है, कॉपर इसको बहुत ज़्यादा, बोले ना बहुत ज़्यादा हिट करना पड़ेगा। भाई देख लो कितना नीचे आ गया ये, इसको अभी करने तक एल्यूमिनियम को ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा था, और वैसे धीरे धीरे आओगे और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। वैसे ही जब कॉपर की बात आएगी तो कॉपर को और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, समझ रहे ना भाई, क्या करना है, कॉपर को और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो अब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये बता दूं कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का, ब्लैक कलर का। ठीक भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिव सीरीज पर मेटल के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन, समझ रहे ना भाई। देखो मेन पर्पस क्या है भाई, कि भाई मेटल जो है कितनी स्पीड से अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, जितना जल्दी देगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, समझ रहे ना, और जितना धीरे करेगा उतना धीरे रिएक्शन करेगा, समझ रहे ना। आगे बात करें भाई सिल्वर के, मान लो Ag दे दिए और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिए, तो ये रिएक्शन होगा, अरे होगा नहीं करेगा, नहीं होगा, क्यों, अरे भाई ये बताओ, जो हमको कॉपर तक बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ जा रहा है, इतना हीट कि भाई बहुत ज़्यादा, तो अब ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, अब नीचे आएंगे तो और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, लेकिन इतना, अब यहाँ तक इतना गर्म करना पड़ेगा कि वो हो ही नहीं पाएगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, है ना। मीन्स ये जो सिल्वर ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, समझा ना, इसको चाहे कितना भी गर्म कर दो इसको देगा ही नहीं। होता ना भाई कि भाई ये एक आदमी है A और एक आदमी है B, होता है ना भाई, मान लो कोई आदमी है, ये अमन है, ये बबलू है, क्या है, ये अमन है, ये बबलू है, और बबलू को इससे उधार लेना है, किससे, अमन से, ठीक लेना है। अब बताओ अमन उसको जल्दी पैसा दे देगा, क्या बोला मैंने, जैसे बबलू आया, जैसे मान लो ये अमन है, ये बबलू है, ठीक, और अमन गया, बबलू गया अमन के पास पैसा मांगने, और ये अमन जल्दी पैसा दे दिया, जल्दी देगा तो भाई इन दोनों की भी दोस्ती जल्दी बढ़ जाएगी, हो जाएगा ना भाई, जल्दी दोस्ती बढ़ जाएगी। थोड़ा देर से देगा तो थोड़ा दोस्ती थोड़ा कमजोर बनेगी, लेकिन पहले और ज़्यादा बनेगी, है ना। अगर जल्दी पैसे दे दिया तो भाई बॉन्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे ये सोडियम के साथ हुआ, किसके साथ, पोटेशियम और सोडियम से जल्दी दे रहे थे। अच्छा अगर धीरे धीरे दिया तो थोड़ा सोचना पड़ा, अरे यार दूँ कि नहीं दूँ, अब तब पैसा दे रहा है तो बॉन्डिंग थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा वीक बनेगा, ठीक। और एक वाक्य बबलू को इसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो अभी क्या कर रहा है, अमन बबलू को पैसा दे रहा है बहुत रिक्वेस्ट करने पर, भाई बॉन्ड तो पहले जैसा रहेगा नहीं, थोड़ा वीक रहेगा ना भाई, पहले दे रहा था, अब क्या बोलेगा, बॉन्ड थोड़ा वीक बनेगा। अब बताओ, अब ऐसी हालत हो गई कि भाई बबलू इससे मांग रहा है पैसा, अमन कह रहा है मैं देवे नहीं करूँगा, तू जितना मार उतना मांग ले, तुम्हारा जितना मार उतना मांग लो, हम देवे नहीं करेंगे। तो भाई यही सिंपल कहानी है किसके साथ, सिल्वर के साथ, समझे ना भाई। सिल्वर का इलेक्ट्रॉन इसको देवे नहीं करेगा, ऑक्सीजन इसको कितना भी गर्म कर दो, मीन्स बबलू से कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, अमन इसको पैसा देगा ही नहीं। बात समझ रहे ना भाई, इसी के बेसिस पर है कि कितना अपना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इंट्रो ये पहला इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्यों भाई, तुमको समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, समझ रहे ना। अच्छा भाई तो यही बात है, लेकिन अब ये बताओ मेटल ऑक्साइड तो बन रहा है, हाँ भैया बन रहा है मेटल ऑक्साइड, तो भाई मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, नेचर, अरे भाई नेचर क्या है भाई, पढ़े हो क्या, एसिड बेस पढ़े हो ना,
तो भाई वही एसिड बेस में कैरेक्टर क्या रहेगा, मीन्स ये अपना मेटल ऑक्साइड किस कैरेक्टर का शो करेगा। ठीक, अच्छा तो भाई किस कैरेक्टर का, तो लेकिन ये एक चीज़ ये बताओ, एक चीज़ बताना मुझको, ये बताओ हमारे पास मेरे मान लो मेटल ऑक्साइड क्या है Na2O, ठीक ठीक है ना, हाँ भैया है। अगर मैं क्या करूँ इसको पानी में थोड़े, पानी को छोड़ो, वाटर छोड़ो, वाटर का भी आगे देखेंगे, अभी छोड़ो ये तुम छोड़ो, जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो छोड़ो, जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड होता है क्या होता है, मेटल ऑक्साइड मीन्स किसी भी मेटल का जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद जो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, बेसिक इन नेचर, मीन्स जो हमारा बेस होता है उसके जैसा अपना प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट के बाद आगे बताऊंगा क्यों, रीजन बताऊंगा क्यों भाई बेसिक शो करता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझिए कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक मतलब भैया जैसे हमारे पढ़ते नहीं हो बेस, NaOH KOH MgOH पढ़ते हो ना भाई बेस का नाम, तो हाँ वही जो इसका बेस का प्रॉपर्टी होता है वही कौन शो करता है, ये मेटल ऑक्साइड, समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया शो कर रहा है, तो भाई क्या होगा भाई मेटल ऑक्साइड बेसिक शो कर रहा है, लेकिन भाई कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मीन्स का अपवाद। भाई अपवाद क्या है भैया, तो जो हमारा मेटल ऑक्साइड कुछ है जैसे अल्मोनियम का और जिंक का, किसका, अल्मोनियम का और जिंक का, जैसे अल्मोनियम का ऑक्साइड क्या होगा Al2O3, यही होगा ना भैया, ZnO, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड होगा भैया, हाँ भैया होगा। तो भाई इनने क्या गुनाह किया है, गुनाह इसने ये किया है कि हम बोले थे कि जो मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर किसका शो करेगा, ये जो मेटल ऑक्साइड होगा वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, मीन्स बेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। बट ये जो दोनों जो अपवाद में थे क्या बोला ये ना, क्या मैं बस बेसिक का शो करूंगा, नहीं 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 भाई, हम एसिडिक भी शो करेंगे, हम बेसिक भी शो करेंगे। क्या बोला मैंने, ये बोला कि हम बेसिक भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और हम क्या करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, मीन्स दोनों ये भी दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे। भाई दोनों करने का मतलब क्या भाई, ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, तो जब दोनों कर रहा है तो ये क्या है एक्सेप्शन। भाई मेटल ऑक्साइड क्या करता है, बेसिक होता है, लेकिन ये क्या बोला एसिडिक भी है बेसिक भी है, तो भाई दोनों हो गया। तो क्या बोलेंगे इसे, जब दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे कोई मेटल ऑक्साइड, उससे बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक, अच्छा भाई एम्फोटेरिक ये हो गया। क्या बोला एम्फोटेरिक मतलब कि भाई जो मेटल ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे उसे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसे, कोई मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी शो करे बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करे। ठीक, अच्छा भैया ये तो हो गया, लेकिन भैया इससे बेसिक प्रॉपर्टी होता है क्यों है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक प्रॉपर्टी क्यों होता है उसको समझोगे, बिल्कुल समझा रहा हूँ समझो। तो भाई अब देखिए क्या कि भाई जो मेटल होता है वो भाई वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, मीन्स पानी से कैसे रिएक्ट करता है उसे समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, मेटल है, हाँ भैया मेटल है, हमें मेटल हो गया। ये बताइए किससे रिएक्ट कराए हम लोग, वाटर से। हाँ भैया लिख लीजिए वाटर से कराए हैं हमें। अब बताइए वाटर से करा रहे हैं तो क्या बना सकता है, देखिए दो चीज़ बनाएगा। क्या बनाएगा, अगर ये एक दो चीज़ क्या, और ये मेटल पहले क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा, अपना मेटल का हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा H2 का हाइड्रोजन गैस। और क्या बना सकता है भैया, तो और बना सकता है क्या, मेटल ऑक्साइड। क्या बना सकता है, मेटल ऑक्साइड, और क्या हाइड्रोजन गैस। अरे भैया मेटल ये दोनों चीज़ बनाएगा क्या, अरे भाई दोनों नहीं बनाएगा। कब ये बनाएगा, कब ये बनाएगा उससे भी समझना जरूरी है। मीन्स कब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये कब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा उससे भी समझना जरूरी है। क्या समझे भैया, देखो ये बताओ, ये एग्जाम्पल में लो, मान लेता हूँ पोटेशियम। क्या लेता हूँ, पोटेशियम। क्या लीजिए पोटेशियम किससे रेट कराए हम लोग, H2O। अच्छा H2O करा दिए। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ कि भाई जो वाटर है, क्या बोला मैंने, जो मान लो वाटर है, क्या यहाँ तो बताऊँ अभी, जैसे मान लो तुम्हारा जो वाटर है H2O किससे मिलकर बना है, किससे, तो अभी बोलोगे तुम लोग हाँ भैया ये किससे, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यही तो बोलोगे भाई हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही बोलोगे ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो हम ये भी लिखते हैं क्या, जो वाटर है किससे मिलकर बना है, H+ और किस मिलकर बना है, OH-। भाई ये कहाँ से बोल रहे हो, ये तो एसिड बेस में शॉर्ट नहीं पड़े हो क्या, नहीं पड़े हो क्या, कि भाई जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एसिड और बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट इन वाटर बनता है, जानते हो ना। और जो वाटर कहाँ से बनता है, कहाँ से बनता है,
बेस से क्या आता है OH माइनस, बेस से क्या आता है OH माइनस, और एसिड से H प्लस। ठीक, नहीं जानते हो तो वो जाके एक बार पढ़ लो बढ़िया से, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वाटर किससे बनता है भैया, H प्लस और OH माइनस। कुछ नहीं जानते हो तो ये बताओ, कुछ देखो इसको पहले छोड़ो, ये तो जानते होगा ना कि जो भी एसिड होता है, क्या बोला मैंने, जो भी एसिड क्या प्रोड्यूस करता है H प्लस, और जो भी बेस होता है, कोई भी बेस क्या प्रोड्यूस करता है OH माइनस। यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक, इन्हें समझ आ गया ना, हाँ भैया ये समझ आ गया। तो भाई ये बताओ H प्लस जो है, क्या बोला जो H प्लस है, ये बताओ इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। भाई मेटल क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और ये H प्लस लेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा भैया, नहीं, वो तो देता है, वो भी देता है भाई इलेक्ट्रॉन किसको, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो लेगा कौन, OH माइनस। भाई जिस पर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को वही तो लेता है, हाँ भाई वही लेता है, कौन लेता है, OH माइनस। मीन्स ये तो बात कंफर्म हो गई कि क्या, कि भाई अगर मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो किसके साथ जुड़ेगा वो, OH माइनस का, किसके साथ जुड़ेगा, OH माइनस का जुड़ेगा, तो क्या बनेगा KOH, और क्या बनेगा भैया, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा H2 गैस, क्या बनेगा H2 गैस। हाँ भैया H2 गैस तो हो गया, लेकिन देखो जब ये बन रहा है ये जब ये होल प्रोसेस हो रहा है तो ये 2 स्टेप में होता है, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। कौन कौन सा भैया, देखो अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो पहले किसका रिएक्ट करेगा, भाई देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किसका बोला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बताओ ये दोनों में अगर इसके देखो OH माइनस में से बात करो, किसके बात करूँ मैं, सिर्फ OH माइनस की बात करें हम लोग, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन लेगा कौन सबसे ज्यादा, कौन लेगा, ऑक्सीजन। भाई देखो ये तो है ये, लेकिन इसके पहले कौन लेगा, ये ऑक्सीजन। भाई O2 माइनस ऑक्सीजन क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है ना। हाँ भाई देखो, तो अगर मान लो कोई मेटल है, ठीक, M4 मेटल है, अगर H2O के साथ रिएक्ट कर दिए तो क्या बनेगा, पहले बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक। और जब मेटल ऑक्साइड, जब फिर अब देखो पानी तो कम लेंगे नहीं, पानी हम लोग क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे ज़्यादा ना भैया, तो पहले क्या करेगा, ये बनेगा मैक्सिमम में मेटल ऑक्साइड बनेगा, और वही फिर मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा भाई, और वाटर आएगा, और क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है ना भाई। तो एग्जांपल ये क्या लिया मैं लिया हूँ अभी, पोटेशियम वाटर के साथ, तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है ना भैया। तो पहले क्या बनाएगा भाई, पहले ये बनाया होगा पोटेशियम जो है, पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनाया होगा, क्या बनाया होगा, पोटेशियम ऑक्साइड, और फिर फर्दर पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया होगा। ठीक भैया, हाँ भैया इतना तो आ गया, इतना तो हमें आ गया, हाँ भैया आ गया। तो और थोड़ा देखो भैया, अब देखो, अब बात करें सोडियम की, किसकी, सोडियम की, इससे रिएक्ट करा वाटर से, तो सिंपली पहले क्या बनेगा जी, सोडियम ऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, पहले सोडियम ऑक्साइड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा भाई लो देखो, मान लो मैं 2 स्टेप में इसे लिख रहा हूँ, किसने स्टेप में, 2 स्टेप में, किस में लिखो भैया, तो पहले क्या बनेगा Na2O ये बनाएगा, और क्या बनाएगा भैया, मान लो H2 बना दिया। ठीक, अच्छा भाई ये बताओ, वाटर तो और है ना, पहले वो छोड़ो, ये सब तुम कन्फ्यूज आ जाओगे। ये बताओ मैं पहले क्या बनेगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और फर्दर उसमें क्या रहेगा अभी, भाई अभी रिएक्शन हो रही है, होने के स्टेप में, अभी स्टेप ही बता रहा हूँ, पहले ऑक्साइड बना दिया, और फिर क्या बनेगा भैया, अभी वाटर तो है, और क्या बनेगा NaOH। ठीक, यहाँ तक हो, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, इतना इक्वल टू इतना प्लस H2 लिख सकता था, लेकिन भैया ये स्टेप क्यों लिखा भैया, ये बताओ। अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, कि भाई मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, इस पढ़े हम लोग ना। अब लेकिन ये बताओ, जब मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये तो बना रहा है, और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। अरे भैया पता है कि नहीं पता है, ये भाई किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, CaOH, MgOH कुछ भी ले लो, वो सब क्या होता है, बेस होता है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि भाई कोई चीज़ बेस कब बना होगा, जब उसमें कुछ मिला होगा तभी तो। अरे भाई बताओ, कोई मान लो सब्जी कब बनता है, सब्जी जब उसमें पानी, आलू,
मसाला मिर्च नमक सब पड़ा होगा तभी तो बना है। तो ये बताओ, ये बेस बना है, ये क्या बना है हमारा, बेस बना है। तो भाई बेस में कुछ मिला होगा तभी तो बना होगा। हाँ भैया बना होगा तभी मिला होगा। लेकिन ये बताओ बेस में आखिर मिला क्या है, क्या मिला है, वाटर और मेटल ऑक्साइड, यही तो मिलकर बना है। हाँ भाई मिलकर बना है। लेकिन ये बताओ ये H2O क्या है, वाटर, भाई न्यूट्रल है। इन्हें तो पता है ना भाई, ये वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक, अच्छा तो भाई ये बताओ तो अब इसके अलावा और क्या मिला है, क्या बना, मेटल ऑक्साइड, यही तो मिलकर बना है। अब ये बताओ, ये तो बेसिक हो गया। अब जिससे मिला हुआ है उसी का तो प्रॉपर्टी ये होगा। हाँ भैया होगा उसी का प्रॉपर्टी। तो ये बोला न्यूट्रल हूँ, ये बोला मैं ही, जब ये न्यूट्रल है तो कहीं ना कहीं ये बेसिक होगा तभी तो बना होगा। हाँ ये बताओ, और जब ये न्यूट्रल है तो कोई अगर बेस मिला होगा इसके साथ तभी तो बेस बना होगा। हाँ ये बना होगा। तो मीन्स इससे क्या सिद्ध होता है, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है क्या होता है हमारे हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक भाई, बातें समझ में आई, आ नहीं आ रही? हाँ भाई आ गई। तो मीन्स क्या बोला गया मैंने कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा भाई ये हो गया। अब बाकी इसकी बात करें भैया। अच्छा अब ये बताओ, सोडियम के साथ देख लिए वाटर के साथ, ये भी क्या हुआ, कैसे रेट किया। जैसे मान लो हम कोई बीकर ले लिए, ठीक, इसमें वाटर भरे गए, इसमें क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया। सोडियम पहले या फ्लोट करेगा, मीन्स उसमें तैरेगा, और फिर क्या होगा, तैरेगा क्यों भाई, तेज से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसके चलते क्या होगा, तैरेगा और फिर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसमें आग भी लग जाएगी। आग क्यों लगेगी भैया, तो रिलीज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, और इतना गर्म हो जाता है, इतना हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा भाई, ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन ये क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है ना फ्यूल भैया। हाँ भैया, तो गर्म भी हो रहा है भाई, गर्म हो, अब तो किसी फ्यूल को ज़्यादा गर्म करो तो क्या होगा, आग लग जाएगी, यही होगा ना भैया। हाँ तो भाई इसमें क्या होता है, आग लग जाती है। ठीक, अच्छा भैया ये हो गया। और बात करें कैल्शियम की, हाँ मैं कैल्शियम से कराऊँ, तो कैल्शियम से किससे रेट कराएंगे, H2O मीन्स वाटर से कराएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगी भैया। हाँ भैया ये बनेगी। अब देखो ये हमारा किससे रेट कर रहा था, कोल्ड वाटर। अगर तुम्हारे पास ठंडा पानी है उससे भी रेट कर जाएगा, ठीक। लेकिन ये भी क्या करेगा, ये भी ठंडा वाटर से रेट करेगा, मीन्स ये भी जो कैल्शियम है ठंडा पानी से रेट कर जाएगा, लेकिन इसके इतना वायलेंट नहीं होगा जितना ये को अपने क्या कहा असर दिखा रहा था, ज़्यादा गर्म हो जा रहा था, ये उतना गर्म नहीं होगा भाई, आग तक नहीं पहुँचेगी बात। ठीक है, हाँ भैया ये हो गया। अच्छा भाई आगे बात करें मैग्नीशियम की, भाई मैग्नीशियम सब कैसे करेगा। अब देखो हम जैसे बात करें किसकी, मैग्नीशियम की। ठीक, अच्छा भाई देखो जब मैग्नीशियम की बात आएगी ना, इसको भैया बहुत गर्म करना पड़ेगा। गर्म क्या भैया, इसको करेंगे, अरे भाई इसको नहीं करेंगे, रिएक्ट किससे करा रहे हैं, पानी से ना, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, H2O से। तो भाई पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्यों गर्म करना पड़ेगा भैया, रिएक्शन कराने के लिए। भाई गर्म देखो, गर्म करने की बात कब आ रही है भाई, गर्म करने की बात कब आ रही है भाई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसी के लिए तो बातें हो रही हैं। हाँ भाई वही बातें हो रही है, गर्म करने के बाद जब वाटर को गर्म करेंगे ये हार्ड ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्या बना देगा, MgOH का होल ट्वाइस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। बातें समझ में आ रही है, हाँ भैया आ रही है। भाई आगे बात करें तो आगे क्या बोला है, अल्मोनियम ऑक्साइड, क्या बोला अल्मोनियम, भाई इसको भी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। सिंपली जिंक आयरन ये सब क्या करना, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए। हाँ भैया, तो भाई ये समझा गया कि भाई कैसे अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और जो कि हमेशा क्या हो रहा है, एक बेस हो रहा है। ठीक भैया यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ भैया तो आगे बढ़ो। तो भाई आगे कहाँ बढ़ोगे, अभी बातें किसकी है भाई, अब तक हमने क्या देखा, मेटल हाइड्रोक्साइड देख लिया भाई, वही तो बन रहा था। लेकिन अब ये बताओ हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड, ये भी तो लिखा है भैया, ये कब बनेगा उसे भी देखो। जैसे अब देखो हम लोग ने अभी क्या देख लिया, मैग्नीशियम तक, अच्छा ये हो गया। देखो आगे बात करें किसके, अल्मोनियम की, किसकी भत्ता बात करें हम लोग, एल्युमिनियम की। देखो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो भाई उसको पानी कितना हो गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो रिएक्शन ही नहीं करेगा। किससे भाई, रिएक्शन तो करेगा लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बना रहा था वैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। जैसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या एल्युमिनियम है, किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। ठीक, तो भैया ये क्या बनेगा, ये हमारा Al, क्या बोला मैंने, AlOH का होल ट्वाइस, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भैया, भाई ये क्या करता है, इससे रिएक्ट नहीं करता है, तुम कितना गर्म कर दो ये बनेगा ही नहीं। तो ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा भैया, अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा है,
मेटल ऑक्साइड लिखा है, मीन्स समझो कि जब एल्युमिनियम को इससे रिएक्ट कराएंगे तो अभी देखो, अब मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि भाई ये क्या था, OH था, लेकिन इसके पहले किससे रिएक्ट करेगा वो, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा था, एल्युमिनियम। अरे मेटल ऑक्साइड बनाया था, बताया हो ना। हाँ भैया वही, तो पहले क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, तो मीन्स क्या बनेगा, Al2O3 पहले ये बनाएगा। ठीक, अच्छा तो भैया और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस पहले ये बना लेगा, और वाटर डालोगे तो हाइड्रोजन तब बनेगा, तो वहाँ तक हो ही नहीं पाता है। ये तो बन गया, लेकिन जब बात आती है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने की तो वो बन ही नहीं पाता है। किस में, जब हम बात करते हैं किससे, मैग्नीशियम के नीचे वाले एलिमेंट की, इससे क्या होगा, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। क्या बनता है, सिर्फ हमारा ऑक्साइड तक बनता है, उसके नीचे बनता ही नहीं है। ठीक, अच्छा अगर बात करें ये सब नीचे की, नीचे ये सब भाई सीवी को रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, तो भैया ये समझा गया कि भाई कैसे कोई भी मतलब मेटल है कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ। आगे तो भाई कुछ आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ो। अब देखिए भैया, अब किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, भाई रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ, किसके, एसिड के साथ। मीन्स अब किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग, एसिड के साथ, किसको, मेटल को। ठीक भैया, तो क्या होगा भैया, देखो अगर मान लो तुम बस कोई भी मेटल है, क्या है, कोई भी मेटल है, ठीक, अच्छा भैया मेटल है, अगर उसके साथ रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल का, एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल का साल्ट बनाएगा, और क्या, हाइड्रोजन गैस, यही बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल का साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब भैया एक चीज़ बताओ, जैसे एग्जाम्पल लो, मैं बताऊँ कोई मेटल में थोड़ा सा Na है, क्या है, Na है, ठीक, अच्छा रिएक्ट करता किससे, HCl से, किसके साथ, HCl के साथ। ठीक, अच्छा भैया क्या होगा, आप देखो, और एक चीज़ तुमको याद आ रही है क्या, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आ रहा है, हाँ भाई याद आ रहा है। तो क्या होगा भैया, अगर कोई एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरे कंपाउंड के साथ, तो क्या होगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम भैया होगा। तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अगर मेटल है तो मेटल, लेस अगर कोई दूसरा कुछ है तो उसके साथ उसको हटा देता है, और क्या बनता है, उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो भाई वही समझो। अब देखो सोडियम जो है H के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, इसके साथ देखो H का यहाँ पर है, और Na क्या है, यहाँ पर है। ठीक, अच्छा तो भैया जो भी हाइड्रोजन सुपर होंगे, देखो याद बात नहीं, और जो भी हाइड्रोजन सुपर एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, अगर सिर्फ ये मेटल, क्या बोला मैंने, अगर ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएंगे, उसका साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या कॉपर के साथ नहीं, वो क्या, देखो अब देखो, जैसे इसका क्या बनेगा हमारा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा भैया, हाँ भैया ये बनेगा। और लो भैया, मान लो Ca ले लो, क्या ले लो, कैल्शियम प्लस HCl, क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा भैया। हाँ भैया इसके ऊपर का तो ले रहे हैं, क्या हम कॉपर को ले सकते हैं, ले लो भैया, तुम्हारा मर्जी, कॉपर प्लस HCl, क्या बनेगा, क्या CuCl2 बनेगा, अरे नहीं यार ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये बताओ। मेन मुद्दा किसका है मेरा, यहाँ से हाइड्रोजन को लात मार के निकालने का, बात ये है ना भैया, भाई जो इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको भाई लात मार के निकाल दे, तो कौन निकालेगा, जो इसके ऊपर है, ऊपर तो सब ये सब भगवान इसके लिए आएंगे, हटा के जगह ले लेंगे, तो भाई ये बनाएंगे। ठीक, लेकिन अगर बात करें कि इसके जो हाइड्रोजन के नीचे है, ये लो कॉपर ले लो, मर्करी ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर प्लेटिनम ये सब ले लो, ये सब क्या करेंगे, इसको हटा ही नहीं पाएंगे और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो भाई अब देखो, जैसे भाई एसिड के देख रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारे पास एक ही एसिड है क्या, अरे नहीं यार, हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड कई सारा है, तो भाई उसको भी देखो भाई, एक ही साथ क्यों देखना। देखो जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में, क्या जैसे लो ये मान लो मैग्नीशियम लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लो, Mg प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, क्या लो, H2SO4, क्या बनाएगा हमारा, क्या बनेगा, अरे भाई क्या बनेगा, Mg, क्या बनेगा, MgSO4 प्लस, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा। भैया ये बनेगा भाई, इसमें नई बात क्या है भाई, नई बात कुछ नहीं है, आगे नई बात आएगी, कौन सी नई बात भैया। अब देखो जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम लो, ये तो भाई अलग हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लो सोडियम, हम ये सोडियम ले लिया, मैं ले लो HNO3, ये क्या बच्चा, नाइट्रिक एसिड, क्या भैया ये नाइट्रिक एसिड है। जब इसे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे याद है ये वाला साल्ट एंड वाटर बना दिया क्या, NaNO3 प्लस
हाइड्रोजन गैस, ये बना दिए। लेकिन भैया ये गलत है। क्या गलत है भैया? हमने तो इसी पर किया है, लेकिन गलत क्या है? यहाँ पर रहेगा ओ वाटर। भाई वाटर ये क्या है? अरे भैया देखो वाटर क्यों बना, जैसे समझो कि जो HNO3 है ना, कौन है? नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है भैया? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है भाई? जो ऑक्सीजन क्या करे, प्रोवाइड करे दूसरे के लिए। भाई देखो जिसे मालूम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखो यहाँ लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है भैया? एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या होता है? जो कुछ प्रोवाइड करे वही तो होगा। भैया वही होगा। तो भाई जो हमारा HNO3 है ना, ये क्या होता है? ये अपने में से कुछ ऑक्सीजन निकाल के किसको दे देता है? वाटर को, हाइड्रोजन को। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा था ना, जैसे मान लो ये किस में टूटा? H में, ये किस में? NO3 में। इसमें टूट गया, इसमें से कुछ ऑक्सीजन निकल किसके साथ चला जाता है? इससे कुछ ऑक्सीजन निकाल कहाँ चला जाता है? यहाँ पे इसके साथ, और H2O मिलकर क्या बना देता है हमारा? H2O। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ भैया आ रही हैं। क्या कि भाई HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। किसको? हाइड्रोजन को, जो यहाँ से निकल रहा था उसके साथ जुड़ के ऑक्सीजन क्या बना देता है? हमारा वाटर बना देता है। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं होता? अरे भैया आया कि नहीं होता ये बताओ। हाँ भैया आ गया। लेकिन भैया एक चीज़ बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी भैया? कि भाई जो सोनार होता है ना, जो सोनार होते हैं भाई, सोना को बहुत जल्दी चमका देते हैं। वो किसमें क्या इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो सोना चमकने लगता है, उसमें डीप करे निकाले भाई यार चमकने लगा। देखो ना भैया? हाँ भैया देखे यार। नहीं देखे हो? अरे यार सोना जब साफ करने जाते हो सोनार के पास ऐसे ही साफ करते हैं। तो भैया क्या हो रहा है? अरे भैया देखने की ये सब भाई एसिड ऐसा चीज़ है, एसिड ऐसा चीज़ है भाई बहुत क्रोसिव होता है। एसिड जो होता है बहुत क्रोसिव, मीन्स किसी को भी खराब कर सकता है। भाई इन सबको तो डिजोल्व कर रहा है, लेकिन जो नीचे इसकी बातें क्या भैया? जो नीचे आ रही हैं उनका क्या इसको साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। अरे भाई देखो मैं लिया नहीं, ये कॉपर के साथ रिएक्ट करा तो नहीं हुआ ना? हाँ भैया नहीं हुआ। तो भाई कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। किसके लिए भाई? इन सबको थोड़ा साफ करने के लिए। अरे भाई ये बताओ, सिल्वर को, गोल्ड को ये सब साफ करना है तो कैसे साफ करोगे? उसके लिए एक जुगाड़ है। जुगाड़? कैसा जुगाड़? देखो कैसा जुगाड़ है। देखो एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है। कौन सा? एक्वा रिजिया। क्या एक्वा रिजिया? ये क्या है एक्वा रिजिया? कौन है एक्वा रिजिया? भैया ये क्या होता है एक्वा रिजिया? उसको समझाइए। अब बताओ देखो हमारा मकसद क्या है? भाई इन सब के साथ रिएक्ट कराना है, इसके साथ रिएक्ट कराना है। हम भैया तो कैसे कराएंगे? देखो हमारे पास क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, और क्या है? HCl। हमारे पास दो एसिड है भैया, और इन दोनों को क्या करना है? मिलाना है आपस में। क्या करना है? आपस में मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? देखिए कैसे मिलाएंगे। मान लो तुम्हारे पास कोई भी कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। किसका? मान लो ये 50 ml कितने का है? 50 ml का है भैया। 50 ml का कितने का है? 50 ml का। ठीक। और तुमको एक्वा रिजिया बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो क्या करोगे भैया? कुछ नहीं करना है। 50 ml क्या लेंगे? HNO3 लेंगे। कितना लेंगे? 50 ml। और ये कितना लेंगे? HCl। तो इसका 3 गुना, मीन्स 50 50 50 3 जगह, और सबको कमांड करके कितना होगा? 50 50 50 कितना होगा? 150 ml। क्या होगा? 150 ml। कितने? ये कितना लेंगे? 150 ml लेंगे। ये कितना लेंगे? 50 ml। ये कितना लेंगे? 150 ml। अब दोनों क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। और जो एक देखो दोनों रिएक्शन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे? यह एक मिक्सर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिक्सर बनाएंगे। मीन्स एक दिनों में घुल जाएंगे, मिक्सर बना देंगे। ठीक। लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या हो भैया? अब देखो ये 50 है, ये 150 है भाई, इनका रेशियो क्या होगा? अब देखो ये ले लो 150, ये ले लो 50, कट क्या गया? 3:1, 3/1 मीन्स 3:1। अरे भाई ये क्या है? ये क्या? अरे बताओ देखो ये कितना लिए? 3। ये कितना लिए? 1। अब देखो 1:3 क्या है कि भाई ये दोनों 1:3 के रेशियो में इन दोनों को मिला दिया जाए और एक मिक्सचर बनेगा। वो मिक्सचर का खास बात क्या है भैया? कि भाई देखो इन सब के साथ रिएक्ट करेगा ही। देखो जब इन सब के साथ बात आती है कि भाई सिल्वर गोल्ड को साफ करना है तो कैसे साफ करोगे? सिल्वर गोल्ड को कुछ नहीं करना है। सिल्वर का मान लो तुम्हारे पास गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी है। क्या है? ज्वेलरी है। तो भाई क्या लोगे? एक कंटेनर लो, उसमें भर दो एक्वा रिजिया। मान लो तुम्हारे पास सोने का अंगूठी है। क्या है? सोने का अंगूठी है।
वो उसको क्या हो गया, उसके साथ कलर, ऊपर का कलर खराब हो गया है। होता नहीं भाई, कद रखो तो वो काला पड़ जाता है। चांदी का सामान क्या होता है, मान लो काला पड़ गया, उसको वो साफ करना, तो कैसे साफ करोगे? चांदी के इसमें डालोगे, मान लो डाल दिए भैया, अंगूठी डाल दिए, रिंग डाल दिए, तो होगा क्या, चांदी का जो सिल्वर है ना, ऊपर का कवर जल्दी जल्दी क्या होगा, इसमें गलने लगेगा। क्या होगा, गलने लगेगा किसमें, इस सोल्यूशन में। तुरंत हटा दो भाई, ऊपर का लेयर तो हट गया है, अब बचा क्या, अंदर का लेयर। भाई ऊपर का हट गया, ऐसे भाई देखनी है भाई, मैं तुम्हारे पास कोई भी लोहा का सामान है, ऊपर से रगड़ दिए तो क्या है भैया, ऊपर का हट गया, वो चमकने लगता है। हमें पता है ना चमकने लगता है, हाँ भैया पता है चमकने लगता है। तो वही होता है भाई, चांदी के इसमें डाल दिए तो ऊपर का लेयर हटा देगा और क्या कर देगा, चमका देगा। तो भाई वही क्या है, एक्वा रिजिया है कि भाई जब इन सबको क्या कहता है, वो अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। कौन, एक्वा रिजिया, इसी की खास बात है। और भाई याद कैसे रखेंगे, अब बताओ। 1:3 में रखना है, तो भाई HCl को याद रखो, 1 2 3 कितने लेटर है, 1 2 3, इसके लिए 3, इसके लिए 1, ऐसा भाई मैं याद रखता हूँ। ठीक, तो भाई वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। एक और क्या है भाई, एक होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, HNO3 का और HCl का। कितने रेशियो में भैया, तो 1:3 के रेशियो में। ठीक, जो सोल्यूशन बन जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये बताओ, क्या भैया ये सबको अपने अंदर डिजोल्व करेगा, सबको नहीं करेगा भैया। इन तीनों को छोड़ दो, इसको मैग्नीशियम को भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अब ये नीचे का जो बचेगा, इसके नीचे का, इन सबको अपने अंदर डिजोल्व करेगा, लेकिन इन तीनों को नहीं करेगा। समझ में आता भाई, यही इसकी खास बात है किसकी, एक्वा रिजिया के, मीन्स क्या, यही खास बात है। ठीक, तो भैया ये समझ आ गया, हाँ भैया आ गया। भाई एक चीज थोड़ा पीछे छूट गया, उसे समझो। क्या छूट गया भैया, क्या छूट गया, देखो क्या छूट गया। देखो आज मैं आपको क्या बताया हूँ, पीछे क्या बताया वहाँ पे कि भाई जो मान लो मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम है, और उससे तुम HNO3 के साथ करा दे रिएक्शन, क्या बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और वाटर, ये बनेगा भैया। हाँ भैया यही बनेगा, यही तो बताए हैं। लेकिन भैया एक है एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें भी एक और एक्सेप्शन, क्या भैया, मान लो तुम्हारे पास समझो HNO3 है, बहुत ही डाइल्यूट ले लो। डाइल्यूट मतलब क्या भैया, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें 99 ml क्या है, वाटर है, पानी है। ठीक, और 1 ml क्या है, HNO3 है। हम भैया है, तो भाई कुछ सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन, हाँ भैया सोल्यूशन तो बनेगा ही। और कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, हाँ भाई एसिडिक बनेगा। भाई इसी का तो प्रॉपर्टी शो करेगा HNO3 का, हाँ करेगा। तो भाई क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारे पास पूरा डाइल्यूट क्या है, HNO3 है, क्या है, HNO3 है, मीन्स क्या है, HNO3 कैसा है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट मीन्स बहुत पतला है। तो सिर्फ ये हो जाएगा, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन कौन से के साथ भैया, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, कैसा, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, समझ रहे ना भैया। मैग्नीज ऐसे दो एलिमेंट हैं, दो मेटल है। क्या हो, अगर मेरे पास HNO3 बहुत ही डाइल्यूट हो, पतला हो, 1% कंसंट्रेशन कितने का हो, 1% का कंसंट्रेशन हो, तो क्या बनेगा, उसका साल्ट और हाइड्रोजन गैस। देख लो भैया, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज को याद रखेंगे। ठीक, तो भाई अब बात करिए किसकी, कि मेटल का उसके साथ सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। भैया कैसे देखो भैया, कैसे, मान लो तुम्हारे पास कोई मेटल है, कोई मेटल ले लो भैया, कोई भी मेटल, पहले ये समझो, इसमें पास कोई मेटल है, ठीक, M1 क्या है, M1 है। हाँ भैया, रिएक्ट करा है किसके साथ, M2 के साल्ट के साथ। क्या M2 के साल्ट के साथ, और क्या बना दिए भैया, MO2 का साल्ट हट के M1 का साल्ट बन जाता है, और क्या बन जाता है, M2 बाहर निकल जाता है। क्या होना है, अरे भाई ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल समझो तब तो समझ में आएगा। जैसे लो भैया, लेवल मैं कोई भी लो, कौन सा लो, जैसे मतलब मैग्नीशियम लेता, क्या लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लो भैया, मैग्नीशियम। साल्ट किसका ले लो भैया, तो इसको छोड़ो, किसका ले लोगे, कॉपर का ले लो, क्या ले लो भैया, कॉपर का ले लो, CuSO4 का साल्ट ले लिए। और क्या बनाएगा, देखो आई क्या बोला मैंने, देखो ये तो रिएक्शन होगा, लेकिन कैसा रिएक्शन होगा, कैसे देखो इसमें क्या होगा भैया, कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, M1 मीन्स जो मेटल होगा, ये M1 हाई रिएक्टिव मेटल होगा। क्या होगा, हाई रिएक्टिव मेटल। उसके कहने का मतलब कि देखो भैया, जो हमारे इस रिएक्टिविटी सीरीज है, जो ऊपर है क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, मीन्स बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। ये सब क्या है,
लिस्ट मीन्स मीडियम का है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। हमें देखो कैसे करेगा क्या, देखो एक चीज़ बताओ, ये रिएक्शन कैसे होगा ये बताओ। मान लो ये तुम्हारे ए है, ये ए है, मान लो ये अमन है, ये बबलू है, ये चिंटू लाल है। क्या भैया चिंटू है, मान लो चिंटू नहीं चिंटू है, क्या है चिंटू है। ठीक, अब बताओ बबलू किसके साथ इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अमन के साथ। भैया ये पता है ना भैया कि बबलू किसके साथ इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ए के साथ ले रहा था। तो भाई ये कॉपर क्या है यहाँ पर, तो भाई बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये भाई पैसा दे रहा है ना, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पैसा दे रहा है, समझ ना। कौन कॉपर, कौन कॉपर। तो भैया तभी क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है भैया चिंटू। कौन मिल जाता है, चिंटू मिल जाता है। कहता है तुमको पैसा चाहिए, ले पैसा ले, तेरे को पैसा चाहिए, ले तेरे तू पैसा ले। मीन्स समझ में क्या आ रहा है बात कि भाई एक बबलू को अमन के साथ पैसा लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाकर पैसा मिल रहा है। लेकिन महाशय जी मिल गए कौन चिंटू भैया। ये हम क्या काम होगा, ऐसे ही पैसे दे दे रहे हैं, बिना मांगे पैसा मिल जा रहा है। भाई किसके साथ मांगोगे ये बताओ, पैसा किससे मांगना पसंद करोगे, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके साथ, जो पैसे ही दे रहा है। भाई इसके साथ बहुत अच्छा लड़का है, तो जा इसके साथ भैया। तो ये करता है सल्फेट उड़ के जाता है इसके पास, कहता है भैया मैग्नीशियम आ जा, तो मैग्नीशियम आ जाता है और उसके साथ साल्ट में जाता है। और ये कहता है कॉपर मीन्स अमन, जा भैया जहाँ जाने चल जा, तो क्या मिलता है कॉपर। तो भैया कुल में बात मिलकर समझ में आ रही है कि भाई जो मोस्ट रिएक्टिव ऊपर का है, अगर नीचे का साल्ट है मीन्स देखो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर है, कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पर है। अगर इसका कोई मान लो नीचे का कोई साल्ट, किसी का भी साल्ट हो, अगर ऊपर के मेटल आ गया उसको क्या करेगा, हटा देगा और इसका साल्ट बना देगा। जैसे एग्जाम्पल लो, और क्या मैग्नीशियम, इसी का ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट है, हाँ भैया मैग्नीशियम सल्फेट है, और क्या है कॉपर है। क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। भाई ये केस क्यों रिएक्शन होगा, जब आसानी से सल्फेट को इससे इलेक्ट्रॉन मिल ही जा रहा है, तो इसके साथ रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। तो मीन्स ये रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा भैया, तो ऊपर वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं, हाँ भैया यही बस बातें हैं कि क्या कि भाई जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा और उसका साल्ट बना लेगा। समझा रहे ना भैया। ऐसे जैसे मान लो फेरस का साल्ट हो, मान लो FeSO4 होता, क्या होता है FeSO4 होता। अगर मैं रिएक्ट हूँ किससे, पोटेशियम से, तो भैया ये रिएक्शन हो जाएगी। क्यों भाई, पोटेशियम ऊपर इसके साथ। अगर मान लो आयरन के साथ किससे रिएक्ट कर दूँ, कॉपर से, कॉपर तो मैं ले लूँ, चलो छोड़ो, मान लो मैं ले लूँ क्या, सिल्वर ले लो, क्या ले लूँ, सिल्वर ले लो, तो भैया ये क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, कि भाई सिल्वर क्या है, नीचे है, ऊपर तो है नहीं। कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जो इसके ऊपर है। समझ रहे बात, हाँ भैया। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, मेटल का उसके साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देख लिए। अरे क्या और रिएक्शन पढ़ने वाला है क्या, अरे भाई हाँ एक और बच गया, कौन कौन सा भाई, मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। क्या मेटल के साथ हाइड्रोजन से रिएक्शन ये भी होता है क्या। अरे यार देखो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन क्या करोगे तुम, एनसीईआरटी का अगर समरी खोल कर देखोगे ना, तो लास्ट में वर्ड लिखे क्या, हाइड्राइड। सिंपली वो नॉन मेटल का है तो उसका भी देखेंगे, लेकिन ये एक हाइड्राइड लिखा है ना, तो यहाँ से भाई कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है। तो भैया क्या मेटल का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। भैया कैसे होगा भाई, देखो मान लो कोई मेटल है, क्या है मेटल है भैया, रिएक्ट कर दे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो भैया क्या बनेगा भैया, तो पक्का बना दे क्या, मेटल, क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड, क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा, क्या बनेगा भैया, मेटल हाइड्राइड। क्या ये बोले भैया, मेटल के साथ किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन से, तो मेटल हाइड्राइड बनेगा। हाँ भैया देखो क्या होता है कि मान लो ये जो हाइड्रोजन है, देखो भाई एक चीज़ याद रखो हमेशा कि भाई हाइड्रोजन जो है H+ तो हमें बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। हर केस में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ज़्यादा केस में H+ के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन एक चीज़ क्या है भैया, इसमें एक्सेप्शन है। क्या भैया, क्या है एक्सेप्शन, कहीं का ध्यान आपको ये भी पढ़े भी होगे कि भाई जो H है ना, H+ होता है, ये H- भी होता है, क्या H-। हाँ भैया जो हाइड्रोजन है ना -N में होता है ना, उसी का फायदा उठा लिए क्या, यही। तो मीन्स क्या बोला, सिंपली सभी मेटल तो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ओनली 4 मेटल है, कौन कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस यही 4 मेटल है जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हो, क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, कौन सा लो, के ले लो, पोटेशियम, के है, रिएक्ट करते किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, KH, बस पोटेशियम हाइड्राइड यही बन जाएगा। और एग्जाम्पल सोडियम ले लो और हाइड्रोजन गैस, क्या बनाएगा भैया,
तो NaH ये बना देगा। और लो भैया कैल्शियम ले लो, H2 क्या बनेगा भैया, तो CaH2 ये बनेगा। भाई कुल में बात का समझा रही है क्या, कि भाई जब मेटल जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। एग्जांपल क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा भैया। भाई एनसीईआरटी में नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक तो भैया, तो भाई आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। नहीं भाई और वीडियो पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है, जाकर देखो उसे, मजा आ जाएगा। ठीक तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।